हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ भावना और मैं फिर से हाजिर हूँ अपना भावना साइकोलॉजी क्लासेस के लेक्चर्स लेकर। और आज हम पढ़ाई करने वाले हैं इसमें चैप्टर 5 पार्ट 2, जिसका नाम था सेंसेशन, अटेंशन एंड परसेप्चुअल प्रोसेस के बारे में। तो लास्ट क्लास में हमने आई के बारे में पढ़ा था, आईज के पार्ट्स के बारे में पढ़ा था, उसकी वर्किंग के बारे में पढ़ा था। तो कुछ टॉपिक्स रह गए थे उसके अंदर जो मैं अभी कंटिन्यू करना चाहती हूँ। तो जो फर्स्ट है वो है फोटोकेमिकल बेसिस ऑफ लाइट एंड डार्क एडेप्टेशन। तो फोटोकेमिकल बेसिस की कोई भी इमेज हमें कैसी जो केमिकल जो होते हैं वो हमें इमेज को कैसा दिखाते हैं, व्हाइट कलर का दिखाते हैं उसे, मतलब कलरलेस इमेज होती है, ब्लैक एंड व्हाइट, या कलरफुल होती है। ठीक है, तो इसके अंदर रेटिना के अंदर दो चीजें होती है, रोड्स एंड कॉन्स। रोड्स जो होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए, कलरलेस इमेज के लिए। जो ब्लैक एंड व्हाइट इमेज बनाती है वो बनाती है रोड्स। रोड्स के अंदर एक केमिकल बनता है जिसका नाम है रोडोप्सिन। ठीक है, वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ऐसे ही सेम क्या होता है, कॉन्स जो बनाती है वो एडोप्सिन बनाती है, और ये कलर जो कलरफुल जो इमेज होती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और इसके अंदर क्या होता है, इसमें विटामिन ए की जरूरत होती है। जो ये प्रोसेस हो रहा होता है इसके अंदर विटामिन ए की जरूरत होती है। अगर विटामिन ए नहीं मिलता है आइज को, रेटिना को ये करने में, तो क्या होता है, हमें कलर नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस का मतलब है कि आप अंधेरे के अंदर या डिम लाइट के अंदर आप जो इमेज होती है वो नहीं देख पाओगे। ठीक है, अगर वहां पे लाइट मतलब कि आप लाइट ऑन कर देते हो, स्विच ऑन कर देते हो लाइट का, तो आप देख पाओगे नाइट के अंदर। लेकिन अगर स्विच ऑफ कर दोगे तो नहीं देख पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आता है टॉपिक कलर विजन के बारे में। कलर विजन का मतलब है कि हमारी जो विजिबिलिटी रेंज होती है, जो देखने की क्षमता होती है वो कितनी होती है, वो होती है 380 nm से लेके 780 nm, नैनोमीटर में मापी जाती है ये। और जो सनलाइट हमारी होती है वो विबग्योर का मतलब सनलाइट होती है वो ऐसा मिक्सचर है जो हमारी आइज के लिए सबसे बेस्ट होता है। ठीक है, वो लाइट जो हमारी आइज के लिए बेस्ट होती है। अब इसके अंदर हम एक और चीज पढ़ते हैं रेनबो के बारे में। रेनबो क्या होता है, रेनबो के अंदर वो 7 कलर्स होते हैं जो कि हमारी जो आइज होती है, नेक्ड आइज से या परफेक्ट आइज से, जो हम डेली लाइफ में डेली एक्टिविटीज करते हुए जो कलर्स हम देख पाते हैं, तो उनको हम बोलते हैं विबग्योर। विबग्योर के अंदर क्या आ गया, वॉयलेट आ गया, इंडिगो आ गया, ब्लू आ गया, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। विबग्योर से आप इसको याद कर सकते हो। तो जो हमारा कलर होता है, जो लाइट होती है, उसको हम किस में मापते हैं, वेवलेंथ में। ठीक है, और यूनिट जो है वो है नैनोमीटर। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है डायमेंशंस ऑफ कलर्स। डायमेंशन ऑफ कलर में हम पढ़ते हैं कि हमारे जो आईज होती है, एक परफेक्ट आईज होती है, वो 7 मिलियन से ज्यादा शेड्स देख सकती है। ठीक है, अब इसके अंदर आती है तीन चीजें, ह्यू, सैचुरेशन एंड ब्राइटनेस। ह्यू होता है कि कोई भी कलर, जैसे कि ब्लू हो गया, ग्रीन हो गया, तो उसकी जो किस नैनोमीटर पे वो दिखते हैं, तो वो ह्यू है उसका। जैसे कि ब्लू है, ब्लू का जो मतलब कि नैनोमीटर है 465 एनएम पे ये हमें ब्लू कलर दिखता है, तो ये ह्यू हो गया। ठीक है, ऐसे ग्रीन है, ग्रीन का है 500 एनएम वेवलेंथ। ठीक है, तो ये ह्यू का कलर हो गया। तो ह्यू का बेसिक मीन्स होता है कि कोई भी कलर। ठीक है, तो कोई भी कलर कब दिखता है। नेक्स्ट है सैचुरेशन। सैचुरेशन का आ गया कि कोई भी अमाउंट, मतलब किसी भी कलर का कोई भी अमाउंट। ठीक है, तो हाईली सैचुरेटेड होगा जब वो कलर डार्क कलर दिखाएगा। ठीक है, और लो मतलब कि लो सैचुरेशन होगा उसका तब वो लाइट कलर दिखाएगा। जैसे अगर हम ब्लू के बारे में बात करेंगे तो लाइट ब्लू होगा वो लो सैचुरेटेड होता है, जो डार्क ब्लू होता है वो हाईली सैचुरेटेड होता है। नेक्स्ट आता है ब्राइटनेस। ब्राइटनेस हम लाइट के बारे में बात करते हैं कि कितनी लाइट जो है वो ब्राइट कितनी है और कितनी डिम कितनी है। डिम जो हमारे जो इसमें कलर की जो डिग्री होती है वो सबसे ऊपर होती है व्हाइट कलर की। जब लाइट हाईएस्ट पॉइंट पे होती है तो वो हमें व्हाइट दिखती है, और जब लोवेस्ट पॉइंट पे होती है तो वो हमें ब्लैक दिखती है। ठीक है, तो इससे हम ब्राइटनेस चेक करते हैं। नेक्स्ट आता है इसमें कलर का मिक्सचर। कलर मिक्सचर के अंदर क्या होता है, ब्लू, रेड और ग्रीन। तो ये तीन कलर्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर होते हैं जिनसे बाकी कलर्स बनते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ब्लू, रेड और ग्रीन को हम प्राइमरी कलर्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो अगर इन कलर्स को हम करेक्ट प्रोपोर्शन में मिलाएं तो हम दुनिया का कोई भी कलर बना सकते हैं। ठीक है, तो इन तीनों कलर को हमने क्या बोला, प्राइमरी कलर्स। अब इसकी में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आफ्टर इमेज के बारे में। आफ्टर इमेज क्या होती है, जब हम कॉन्टिन्यूसली किसी चीज को देखते रहते हैं, किसी कलरफुल इमेज को देखते रहते हैं, और उसके बाद हम व्हाइट या ग्रे सरफेस पे देखते हैं, तो हमें एग्जैक्टली उसी कलर की इमेज दिखाई देती है। इस चीज को हम बोलते हैं आफ्टर इमेज। तो ये दो टाइप की होती है, पॉजिटिव इमेज और
नेगेटिव इमेज। तो पॉजिटिव इमेज क्या होती है कि जब हमें एग्जैक्टली उसी कलर की इमेज दिखती है जिस कलर की वो थी। और नेगेटिव इमेज क्या होती है, जब हमें उस कलर की ना दिखी, कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स की दिखती है। अब कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स क्या होते हैं, जैसे कि हमें रेड की जगह ग्रीन कलर दिख रहा है या येलो की जगह ब्लू दिख रहा है, तो रेड जो ग्रीन है वो कॉम्प्लीमेंट्री है रेड का और ब्लू है वो येलो का। ये हमेशा फिक्स रहता है कि येलो कलर की इमेज आपको ब्लू ही दिखेगी अगर आपकी नेगेटिव इमेज बन रही है, ठीक है। तो ये हमने पॉजिटिव और नेगेटिव पढ़ लिया। अब इसके नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है ऑडिटरी सेंसेशन के बारे में। ऑडिटरी सेंसेशन क्या होती है, जब कोई भी साउंड हमारे मतलब ईयर्स के अंदर एंटर करता है, ठीक है, और वो सेंसेशन प्रोड्यूस करता है, तो उसको हम बोलते हैं ऑडिटरी सेंसेशन, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर जो आता है ऑडिटरी, जो हम पढ़ रहे हैं ऑडिटरी प्रोसेस पढ़ रहे हैं, ऑडिटरी सेंसेशन पढ़ रहे हैं, उसके अंदर जो हम बात करेंगे वो ईयर्स के बारे में करेंगे, द ह्यूमन ईयर के बारे में। तो द ह्यूमन ईयर के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, हम ईयर के बारे में पढ़ने वाले हैं, इसके कितने पार्ट्स होते हैं और क्या क्या वर्क होता है। तो ईयर के अंदर 3 पार्ट्स होते हैं, एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर एंड इनर ईयर। एक्सटर्नल ईयर के अंदर 2 चीजें होती है, पीना एंड ऑडिटरी मेटर्स, जो हम बाहर का एरिया देखते हैं इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल ईयर। तो इसमें जो फिनल शेप्ड की जो मतलब होल दिखाई देता है उसको हम बोलते हैं पीना, ठीक है। इसका काम क्या होता है कि बाहर से साउंड वेव्स को कलेक्ट करके अंदर भेजना, ठीक है। और जो ऑडिटरी मीटर्स होता है उसका काम होता है जो कैनल के अंदर साउंड जा रहा है उसको प्रोटेक्ट करना, ठीक है, उसको कैरी करना पीना से लेके ईयर ड्रम तक, मतलब जो कान का पर्दा होता है जिसको हम ईयर ड्रम बोलते हैं, वहां तक कैरी करना, पीना से लेके मतलब इस होल से लेके कैनल के थ्रू होते हुए ईयर ड्रम तक कैरी करना। तो इसके अंदर कैनल के अंदर क्या होते हैं, ये प्रोटेक्ट करती है, कैनल जो होती है वो साउंड को प्रोटेक्ट करती है हेयर्स के थ्रू, वैक्स के थ्रू, जो हमारे कान के अंदर वैक्स बनती है या हेयर होते हैं वो इस साउंड वेव को प्रोटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है मिडल ईयर। मिडल ईयर के अंदर क्या आता है, ये स्टार्ट होता है ईयर ड्रम से, जब ईयर ड्रम खत्म हो गया उसकी जस्ट मतलब पीछे जो हमारे मिडल ईयर स्टार्ट हो जाता है। इसके अंदर आता है टिम्पेनम। टिम्पेनम क्या करता है, ये एयर प्रेशर जो होता है टिम्पेनम कैविटी के अंदर वो मेंटेन करके रखता है। टिम्पेनम कैविटी भी हमारे मिडिल ईयर के अंदर होती है। तो ये क्या करते हैं, कैविटी से वाइब्रेशन जो होती है उसको पास करता है 3 ऑसिकल्स के पास। 3 ऑसिकल्स होते हैं, उनका नाम है मैलिस, इनकस एंड स्टेप्स। इनके पास पहुंचाता है। मिडिल ईयर ने क्या किया, टिम्पेनम कैविटी में जो एयर प्रेशर है वो मेंटेन करके रखा, और इन जो 3 ऑसिकल्स थे उनके पास जो साउंड आ रहा था, जो सेंसेशन वाइब्रेशन आ रही थी, उसको पहुंचाया 3 ऑसिकल्स के पास, ठीक है। ये ऑसिकल्स क्या करते हैं, ये साउंड को 10 टाइम्स बढ़ाकर दिखाते हैं, बढ़ाकर हमें सुनने में हेल्प करते हैं। अब नेक्स्ट हमारा आता है इनर ईयर। इनर ईयर के पास क्या होता है, इनर ईयर की 2 पार्ट्स होते हैं, कॉक्लिया और सेमी सर्कुलर कैनल। जो कॉक्लिया होता है वो किससे हेल्प करता है, हेयरिंग पोर्शन होता है हमारा। जो 3 जो हमने ऑसिकल्स पढ़े हैं वो क्या करते हैं, इनर ईयर के पास उन्होंने साउंड भेज दी, तो जो हमारे हेयरिंग पोर्शन होता है जहाँ से हमें साउंड सुनाई देता है वो होता है इनर ईयर का कॉक्लिया। और जो दूसरा पार्ट होता है वो होता है सेमी सर्कुलर कैनल्स, ये बैलेंस के काम आता है। तो ईयर के 2 काम होते हैं, बैलेंस करना और हेयरिंग करना, 2 काम होते हैं। तो बैलेंस का जो बॉडी का मतलब कि जो बैलेंस होता है, जो बैलेंसिंग पोर्शन होता है वो सेमी सर्कुलर कैनल जो होती है वो मैनेज करती है। तो जो इनर ईयर होता है वो किससे बना होता है, मेम्ब्रेन से बना होता है। अब हम बात करेंगे जो ह्यूमन ईयर है वो कैसे काम करता है, क्या फंक्शन करता है, कैसे फंक्शन करता है। तो साउंड वेव्स होती है वो आउटर ईयर से हमारे अंदर जाती हैं मतलब कैनल के थ्रू। जो नैरो पैसेज होते हैं उसको हम कैनल बोलते हैं। वो कहाँ पे एंड होता है, ईयर ड्रम के पास। तो ईयर ड्रम से होते हुए जाएंगी, ईयर ड्रम क्या करेगा, वाइब्रेशन को कहाँ पे पहुंचाएगा, वाइब्रेशन को 3 टीनी बॉन्स के पास, 3 ऑसिकल्स के पास पहुंचाता है, जो कि साउंड को बनाती हैं और उसको इनर ईयर के पास पहुंचा देती हैं, कॉक्लिया में, जहाँ पे हमें हेयरिंग आवाजें सुनाई देती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है साउंड एज ए स्टिमुलस। साउंड एज ए स्टिमुलस में हम क्या पढ़ते हैं कि जितनी भी फिजिकल मूवमेंट होती है जो कि हमारी डिस्टर्ब करती है बाहर की जितने भी एनवायरनमेंट को, एयर प्रेशर कलेक्ट होता है, ठीक है, मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे कोई भी एयर प्रेशर हो रहा है, मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे हैं, अप एंड डाउन हो रहे हैं एनवायरनमेंट के अंदर, तो जो प्रेशर क्रिएट होता है उससे क्या बनती है, साउंड वेव बनती है, ठीक है। अब वो साउंड वेव क्या होती है, साउंड वेव वेरी करती है एम्पलीट्यूड पर,
ये कितना एम्पलीट्यूड होगा, कितना नहीं होगा। अब एम्पलीट्यूड क्या होता है, स्टिमुलस को मेजर करने की जो टेक्निक होती है, साउंड वेव का हम जो मेजर करते हैं कि कितने उसकी पिच है, कितना उसका टाइप है, तो वो जो मेजर करने का टाइप है उसको हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं। ठीक है, तो साउंड वेव्स जो है वो वेरी करती है एम्पलीट्यूड के अंदर और वेवलेंथ की, कितनी उसकी वेवलेंथ होगी, कितना उसका एम्पलीट्यूड होगा। तो एम्पलीट्यूड और कुछ भी नहीं है, सिर्फ मेजर करने का तरीका है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है वेवलेंथ के, वेवलेंथ ऑफ साउंड। वेवलेंथ ऑफ साउंड क्या होता है कि एक डिस्टेंस बिटवीन टू क्रिस। तो जब मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगी इसका ईयर का, जैसे कि आपको अभी यहाँ पे शो हो रहा होगा, जो डायग्राम शो हो रहा है यहाँ पे, उसमें आपको दिख रहा होगा कि जो डिस्टेंस है बिटवीन टू क्रिस, उसको हम क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं। अब नेक्स्ट जो इसमें चीज आती है वो लाउडनेस ऑफ साउंड आता है, कि साउंड कितना लाउड है, हाई मतलब कितना हाई है और कितना लो है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है, जब आपके साउंड का एम्पलीट्यूड हाई होगा तो वो हाई साउंड होगा, मतलब लाउड होगा, और अगर लो होगा तो वो लो होगा। नेक्स्ट है पिच, ये हाई पिच है या लो पिच है। हाई पिच डिपेंड करते हैं फ्रीक्वेंसी पे साउंड की, तो अगर हायर फ्रीक्वेंसी होगी तो हाई पिच होगी, और लोअर फ्रीक्वेंसी होगी तो लोअर पिच होगी। नेक्स्ट होता है टिम्बर। टिम्बर होता है कि नेचर और क्वालिटी ऑफ साउंड। जैसे कि आपने देखा होगा कि एक मधुमक्खी तब मतलब कि गुनगुनाती है तो उसका साउंड कैसा होता है, और एक पर्सन जब आपसे बात कर रहा है तो उसका साउंड कैसा है, या फिर एक कार का साउंड कैसा है। तो जो क्वालिटी है साउंड की, जो नेचर है वो कैसा अलग अलग होता है, तो उसको हम बोलते हैं टिम्बर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो ईयर का प्रोसेस होता है, जो ऑडिटरी सेंसेशन है, वो एंड होता है। अब नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसके अंदर हम पढ़ेंगे अटेंशनल प्रोसेस के बारे में। ठीक है, तो तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा हमारे यूट्यूब चैनल। ठीक है, थैंक यू।